ये ऐसे लोग हैं, तभी तो हमारे जैसों की जरूरत है जी। अगर समाज में चोर ना हो तो पुलिस की जरूरत क्या है? जरूर। अगर सारे चोर तय कर लें कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, सारे डकैत, सारे रेपिस्ट सब ये तय कर लें कि हम सन्यासी, और आज के बाद समाज में सारा काम गंगा जल हाथ में लिया और कल से सब काम बंद, तो पुलिस, मिलिट्री, सारा कुछ बंद कर देना पड़ा। ये करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे एक दिन में। अगर सब साधु ही साधु होंगे तो चोरी कौन करेगा? और सब चोर ही चोर होंगे तो उपदेश कौन देगा? ये तो समाज का जो कंट्रास्ट है बड़ा अतिशयपूर्ण है, और ये बड़ा आवश्यक है, बड़ा वांछित है। और मैं तो ये चाहूंगा कि जिनका वो निकृष्टपन है धर्म के मामले में, वो और तीव्रता से उजागर हो, तभी तो सर्वश्रेष्ठ चीज का पता चलेगा। जब तक आपने कोटो जम के पराठे खाए नहीं, जब तक आपने रिफाइंड के पराठे खाए नहीं, सरसों के तेल के पराठे खाए नहीं, आपको बादाम के तेल का स्वाद पता क्या चलेगा? पहले ही दिन अगर आपको बादाम का तेल पता चल गया तो आप कभी उसे समझ ना सकेंगे। मुझे एक बात और बताता हूं आपसे सुशील जी, मुझे जो व्यक्ति 5-10 गुरुओं के धक्के खा चुका होगा वो मुझे बहुत अच्छे से समझेगा, और जिसकी शुरुआत बोनी मुझसे हुई है वो मुझे कभी ना समझ सकेगा। जो 10-20 जगह जाके देख चुका होगा, झांक करके खिड़की से और पर्दे के पीछे से और अंदर से बाहर से, उसे फिर मेरी सत्यता का, मेरी बात का, मेरे अंदाज का, मेरे काम को करने के डिफरेंशिएशन का एक बोध होगा, वरना तो कुछ हो ही ना सकेगा। सावन का अंधा हरा हरा दिखता है, तो जो कहीं गया ही नहीं, तो मेरे पास से सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी होती है जिनकी बोनी मुझसे होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि वो 10-20 जगह धक्के खाएं, 10-20 जगह जाएं, फिर मेरे पास आए, तो उन्हें फिर पता चलेगा कि वो मिल किससे रहे हैं, उनकी बात किससे हो रही है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विपासक जो रह चुका है और फिर विपश्यना में अगर जाना चाहें तो उनका तो आपको मिलना बहुत अनिवार्य है। हाँ, हम बैठे इसलिए हैं। जी, आपने अभी जो चीज कही कि अपने भावों पर जिसका कंट्रोल आ गया, क्रोध को जिसने जीत लिया वही क्रोध है, लोभ है, मोह है, है ना, मत्सर है, ग्रीड है, लोभ है, लाभ है, इन सबसे ऊपर उठ के तो मनुष्य देवता की तरफ चलते हैं जी। अब ए प्रच्छ को ए पश्यामी जी, जो बुद्ध का वचन, जो आपने विपश्यना की बात की, जैसे विपश्यना शुरू होती है जी, श्वास की गति को देखना और अपने स्वयं को देखना, जैसे बुद्ध ने उसको शुरू किया। तो महायान और हीनयान में 2 बड़ी महान कथाएं उसमें गाई जाती हैं। बुद्ध बैठे हैं स्वर्ग के द्वार पर डंडा लेकर के, मतलब प्रतीकात्मक कथा है, ऐसे कुछ सच्चे में है नहीं, और बताते हैं कि वो रो के सुनाते हैं, हीनयान वाले और महायान वाले दोनों ही गाते हैं उसको। हीनयान वाले ज्यादा से गाते हैं, दो पंथ हैं बुद्ध के। तो वो कहते हैं कि बुद्ध बैठे हैं स्वर्ग के द्वार पर, और इंद्र रोज आकर के उनसे कहते हैं कि महाराज अंदर चलो, आप तो संबुद्ध हो गए, आप तो सब कुछ हो गया, विपश्यना करते करते आपने स्वयं को देख लिया और ईश्वर को देख लिया, आप स्वयं ईश्वर हैं, अब आप काहे बाहर बैठे हो डंडा लेकर के? बोले जब तक इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा शेष है जिसके जीवन में उजाला जाना शेष है, जिसके जीवन में रोशनी नहीं बिखरी है, जिसका जीवन प्रकाशित और आलोकित नहीं है, जब तक उसको दरवाजे के अंदर ना कर दूं, मैं चौकीदारी कर रहा हूं जी। तो हम कुछ और करने चले हैं, और हम क्या करने चले हैं इसका हमें स्पष्ट बोध है। हमें क्या करना है हमें एकदम पता है। हाँ, आपको क्या, किसी को क्या करना है, आने वाले को वो जाने। जी। हमें एकदम स्पष्ट है हमें क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। एक 5W1H एकदम क्लियर है हमारा, कब, कहाँ, क्यों, किसने, किसको, कैसे, एकदम क्लियर है 5W1H। तो हमें इसमें कोई संशय नहीं। तो लोगों को, अब लोग चूंकि सामाजिकता से आते हैं, और सामाजिकता में ही अगर आपको रुचि, रस, रंग और आनंद और शांति और प्रेम और करुणा और सेटिस्फैक्शन और संतोष ही आप्लावित हो गया होता तो आप मुझ तक आते क्यों? जी। कोई भी किसी भी गुरु तक जाता क्यों? कोई भी धर्म के मार्ग पर चलता क्यों? कोई परमात्मा के चरणों की तरफ बढ़ता क्यों? इसका मतलब वो पूर्ण नहीं था। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को घटाओ तो भी पूर्ण रहता है। तो हम में से ना तो कुछ घट सकता है और ना ही हम में कुछ बढ़ सकता है। हमें किसी के टर्नओवर से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी की फकीरी से हमें कोई ईर्ष्या नहीं होती। तो ये एक अजीब मनोअवस्था होती है, और ये इसके पड़ाव हैं सारे।
ये जब आप इस मार्ग पर चलते हो, सच्चे ढंग से चलते हो, जी तो ये सब आपको करना पड़ता है। अभी तो लोग अध्यात्म की दुनिया में इसलिए हैं कि उन्हें कुछ बेचना है, अध्यात्म की दुनिया में इसलिए कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए, अध्यात्म की दुनिया में इसलिए है कि उन्हें कुछ स्त्रियां चाहिए, अध्यात्म की दुनिया में इसलिए है कि उन्हें कुछ कोठी बंगला गाली, मतलब वो सब मायावी चीज़ों की तरफ ही उनका वो है। लेकिन मेरा कोई इससे परहेज नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि साहब मुझे भी घोड़ा गाड़ी बंगला ये सब विस्तार नहीं चाहिए, लेकिन उसको मैं एक तन्मयता के साथ, एक सात्विकता के साथ, एक परमात्मा की मर्जी के साथ, और बिना किसी भी तरह की निकृष्टता को किए हुए, बिना भी किसी तरह को खराब किए हुए, जो हमें पेंशन प्राप्त होती है, जो हमारे और एसेट्स हैं, जो हमारे पास धन प्राप्त होता है, उस शुद्ध आय से ही हम सारा पुण्य करना चाहते हैं। कुछ लोग मददगार भी हैं, कुछ लोग साथी संगी सहयोगी भी हैं, उनका सहयोग भी हम ठीक है सर माथे लगाते हैं, लेकिन हमारी कोई डिमांड नहीं है। ये प्राप्त होता है, इसके प्रति अहोभाव है, लेकिन ये हमारी मांग नहीं है जी, ये हमारी इच्छा नहीं है। और ये सच्ची बात है एकदम, मैं आपको बताऊं, हमें तो किसी को देकर बड़ा अच्छा लगता है, नहीं, लेने के बाद बड़ा प्रोत्साहन महसूस। आपने शायद पावर ऑफ गिविंग का सही मतलब समझ लिया है, तभी आपने इतना देना जो है ना वाजिब समझा उस पीरियड के दौरान जब पूरे विश्व में कोविड का जी हमने किया, अभी भी कर रहे हैं। कल भी हमने, अभी हम तो 12 फैमिली को हमने गोद ले लिया है। जी जी, अब वो उसका एक एग्जामिन तरीका होता है। आए तो बहुत सारे एप्लीकेशन थे, लेकिन अभी 12 रेगुलर परिवार है, कल भी आएंगे वो, उनको पूरे महीने का पूरा राशन जी हम क्या परमात्मा कराते हैं, और कुछ लोग उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों को मन भाव अच्छा लगता है। वो कहते हैं गुरुजी पुण्य आपका, इतना ट्रांसफार्मर आपने इतनी बिजली इकट्ठी कर रहे हो, थोड़ा सा हमें भी इसमें, मैंने कहा आप भी करो। तो अब लोग मिलकर इसको कर रहे हैं। और ये हमने कहा था कि हमारे सराउंडिंग्स में जहाँ तक हमें पता चलेगा, हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। करने वाले तो ईश्वर ही हैं। हमें घर भी जाकर देना पड़ता है तो वहाँ भी जाकर देकर आते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें हम भिजवाते हैं, अपंग हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं आ सकते, कोई साधन नहीं है उनके पास। ऐसे भी लोग हैं कि वो कहते हैं हमारे पास 50 रुपये भी नहीं है कि राशन लेने आ सकें, किसी उसमें बैठ करके वो एक क्लब करके जीप टाइप के कर लेते हैं कि 50-100 रुपये सबसे लेता है, उनके घर घर छोड़ देता है। तो 2 उनमें ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि हम 50 भी नहीं दे सकते, तो मैंने कहा हम भेजेंगे फिर, तो उनके घर हम राशन भिजवाते हैं, कोई बात नहीं। मैंने आपसे, और ये कल होगा फिर, हर महीने के पहले रविवार को हम भंडारा यज्ञ करते हैं, और ये करते हैं, सब अच्छा चल रहा है। आपके चित्रों को मैंने देखा था जब लोग इस मार्ग से सर पर सामान रखते हाँ, तब मैंने वो देखने लायक था सर, मन के वो बताए थे कि एक लेडी जब वो 10-12 किलो का सामान जो भी है, और कंधे पे बच्चा भी है उसका, yes, yes, वो हमारे पास है सब। वो जो है मेरे मन में इच्छा थी कि आप ऊपर तक भिजवा दें, वहां से ले जाएंगे। नहीं ऐसे पर उसमें ये था कि कुछ लोगों का हमें फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा वो रहता था, और हमने लगभग 100-125 तक का ही एक रखा था आंकड़ा, क्योंकि जितना हम कर सकें, क्योंकि हमने किसी से मांगा नहीं था। हालांकि उसमें भी लोगों ने सहयोग किया, पर हमने ये लेके चले थे कि हम जितने हमारी पॉकेट अलाउ करें उतना ही करेंगे। तो हम 100-125 का आंकड़ा लेकर चले थे, और हमने पूरा किया। वो सब ईश्वर नहीं किया, हम कौन है। हुए लोगों के बीच में आपको जो भेजा है, और स्थान जो आपका इस क्षेत्र में नाम जो मतलब कि हमेशा श्रद्धा रहेगा, और लोग आपके साथ जुड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हर आपके उसमें नहीं, मैं तो देखिए, मैं इसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे हम बहुत लोगों को शायद पसंद नहीं करते, या हम बहुत लोगों को जोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, कतई भी नहीं है। मैंने कहा मैं तो 7 अरब के 7 अरब लोगों के घर में भगवान की ज्योत जगाना चाहता हूँ। 7 अरब में सारे ही आ गए, औरों के घर भी जल गया, फिर दिया। 7 के 7 अरब लोगों के घर में जिस दिन दिया जग जाएगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा उस दिन। तो मैं तो वो चाहता हूँ। वो कैसे होगा? वो ऐसे, हमने जो भी आश्रम का प्रकल्प रखा, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमने ज़्यादा इसमें वो रास्ते बंद करने की कोशिश की है जहाँ से काम खराब होता है। जी 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 जी। दान पात्र ना यहाँ मिलेगा आपको, ना किसी आश्रम में मिलेगा। और बहुत सारे काम ऐसे जहाँ से करप्शन और फालतू की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जिससे प्रकल्प असल में वो सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। हमें ऐसा भी नहीं कि धन से हमें कोई साफ घृणा है। मैं बहुत रिचनेस में बिलीव करता हूँ, और मैं बहुत अच्छा खासा समृद्ध गुरुओं में से मैं आता हूँ। मतलब भी मैं गुरु, पैसा उन पर ज़्यादा होगा, लेकिन मैं खुद को रिच मानता हूँ। मेरे यहाँ सोने चांदी के बर्तनों में मैं यज्ञ करता हूँ। ये ईश्वर की अनुकंपा वो कराते हैं, मैं कौन है करने वाला। लोगों को मैंने मिट्टी के टूटे हुए फटे हुए बर्तन, लोहे के फटे हुए हवन कुंडों में, बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगों में बैठे हुए लोगों को हवन करते देख के मेरे कष्ट होता है। जब कई 100 करोड़ रुपए के फंड है उनके पास, तो मैंने अपने लोगों के घरों में, संदूकों में, बैंकों में बैंक बैलेंस मिलेगा। हमारे ना बैंक में कुछ मिलेगा आपको, ना हमारे घर में कुछ मिलेगा आपको। हमारा सब परमात्मा का है।
बिल्कुल ठीक। और अभी तो हम जैसे अभी हमने सोचा कि अभी एक ट्रस्ट हमारा जो आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन है उसमें हमने एक प्रकल्प और शुरू किया है इस वर्ष से। हम उसमें 20 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। जो भी लोग उसमें मदद करेंगे, जितने हमारे पास 20 लाख इकट्ठा हो जाएगा उसमें से कुछ भी पैसा निकालेंगे नहीं। उस 20 लाख का लगभग 1 से सवा लाख के आसपास मुझे बताया था बैंक वालों ने कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हम हर वर्ष एक ऐसे आदमी को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भेजेंगे जो जा नहीं सकता है लेकिन उसके लिए सुपात्र है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे ऐसे लोग हैं शर्मा जी जो ऐसे तपे बुजुर्ग इतने बढ़िया लोग बैठे हुए हैं। मेरा मन करता है कि काश इनको कैलाश मानसरोवर जाना चाहिए। उनके पे ना पासपोर्ट है, ना उनके बेचारों पे पैसे हैं, ना उनके पास कुछ है, और वो उन्हें वो तरकीबी भी पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो वो जो 1.5-2 लाख का खर्चा आता है, बाकी पैसा हम मिलाएंगे आश्रम की तरफ से। हम उसके इंटरेस्ट में हर वर्ष ये काम करेंगे। या जिस वर्ष यात्रा नहीं हुई, जैसे भी 2-3 वर्ष से नहीं हो रही है, जब नहीं होगी या हमें लगता है कोई हमें सुपात्र नहीं मिला, उस वर्ष हम अध्यात्म और धर्म के कार्य में कर रहे व्यक्ति को 1 लाख रुपए का या 1.25 लाख रुपए का जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसका वर्ष में एक पुरस्कार देंगे आर्यम प्राइज के रूप में। जैसे नोबेल प्राइज चलता है, बुकर प्राइज चलता है, ऐसा आर्यम प्राइज हम शुरू करेंगे। उस व्यक्ति को देंगे जिस व्यक्ति के जीवन का कल्याण उस धनराशि से हो सके, जो गांव में बैठा हुआ है चेन्नई के किसी छोटे से उसमें, और सिर्फ बांस की ही एक छोटी सी खरपच्ची में अपना मंदिर बनाए बैठा है। उस दिन मैंने उससे पूछा, मुझे वहीं से विचार आया, तो मैंने कहा बोले जी 1 लाख रुपए मेरा मंदिर बनेगा। तो सबसे पहले मैं उसको मंदिर, पूरे गाँव में कोई मंदिर नहीं है, बहुत अच्छे, तो तुम उस पैसे से मंदिर बना लो अपने यहाँ। ये काम हम शुरू करेंगे। ये भी हमने बहुत जल्दी, मतलब इसमें इस तरह से करके सुपात्र लोगों को उस प्राइस को हम देंगे ताकि अमाउंट तो वहीं का वहीं रखा रहे और उसके इंटरेस्ट से हम, और अगर ये अमाउंट इंक्रीज हो गया तो हम प्राइस भी फिर लोगों को बढ़ा देंगे। गुरुजी, मैं आपको एक बधाई भी देना चाहता हूँ क्योंकि ज्ञान वापी के विषय में जो ज्ञान आपने दिया है वो लोगों को पता नहीं था। अच्छा, मुझे तो लगा कि इतनी सारी बहस हो रही है। प्रोफेसर साहब जो इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ, विवेक जी, हाँ, आपने देखा हुआ उनका? अच्छा, मैं कभी नहीं बताता कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा, लेकिन आप कोई चीज अगर छोड़ते हैं तो मैं उसको मेरी निगाहों से, वेरी गुड, मैंने उसमें कुछ लिखा भी है नीचे। अच्छा, मैं देखूं। तो वो चीज उन लोगों को भी नहीं पता थी जो आपने बताई। और दुनिया ने अगर कम से कम जो मुद्दा पूरे विश्व में फैल रहा है उस पर आपके विचारों को भी अगर लोग नहीं देखते हैं तो उनका दुर्भाग्य, वो हिंदू कहलाने में पूर्ण योग्य सक्षम नहीं है। नहीं, एक्चुअली ना इसमें ऐसा नहीं है कि व्यक्ति नहीं देखना चाहता है। होता क्या है, मैंने जो आपको बताया SEQ की जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है ये। जी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कुछ अपने पैरानॉर्म्स हैं, कुछ उसके अपने नियम हैं, कुछ उसके अपने फंडे हैं, कुछ उसके तरीके हैं। उसमें हमारे पास देखिए, अब इतने मैंने बताया 19,000 तो देख रहे हैं। 19,000 में मुझे 2 आदमी भी ऐसे नहीं मिले जो कहें कि गुरुजी सेवा भाव से ये लैपटॉप का काम आपका नहीं है, आप तो इसे दे दो हमें। जी, मेरे पास IT के 50 आदमी हैं, ये तो दे दो हमें और ये काम करते हैं हम बैठ के। क्या आप इतना बात कर रहे हो? क्या ये हम नहीं कर सकते? क्या ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम नहीं कर सकते? नहीं करेंगे। वो 20,000 रुपए 10,000 रुपए जो उनको चिल्लर देगा उल्टे सीधे काम के प्रमोशन का, उसका करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमने सोचा कि फिर स्वांत सुखाए, गिदड़ पड़ेगा झेरे में वही विश्राम। अब हमने कहा, जब हम तो अपनी तरफ से कई, गंगा तो बह ही रही है जी। अब आप कहें किसी लोगों को कि साहब ये रोहतक में रहने वाले के गंगा जल नहीं आके पी सकते, इनकी बीमारी ठीक हो सकती है, तो रोहतक वालों को भी चाहिए ना कि वो वहां तक जा सकें, या यहां से जाने वाला रोहतक तक ले जाए। तो जो और लोग हैं, सिर्फ मेरा काम ही इतना नहीं है कि मैं जो बात अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप उस काम को करें। आप कर रहे हो, आपने कहा कि मैं इतने वीडियो फॉरवर्ड करता हूं, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या आप इतना सुबह शाम तक इतनी बकवास, इतनी चीजें डालते हैं, क्या आप इनको नहीं आप आगे करना चाहते? लेकिन इसमें एक और बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है जी। जुड़ने वाले शिष्यों में से अधिकांश लोगों के मन और मस्तिष्क में कुछ ऐसे भाव आते हैं कि सिर्फ मेरा ही तो भला हो, बाकी किसी का ना हो। और जुड़ने वाले तुम ही तुम हो, जुड़ा हुआ समझता ही नहीं हूं। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। एक बूढ़ा और बुढ़िया बैठे थे जी। बरसात हो रही है बहुत तेज, जंगल में उनकी झोपड़ी है। ये थोड़ी सी खटपट की आवाज हुई तो बूढ़ा अपनी चारपाई पर है, बुढ़िया अपनी चारपाई पर। तो बुढ़िया की चारपाई थोड़ी दरवाजे के नजदीक है, तो बुढ़िया से कहता है कि सुन जरा, कोई अपरिचित मित्र शब्द का प्रयोग कर रहा, अपरिचित जिसे मैं जानता नहीं, अपरिचित मित्र को दस्तक दे रहा है, दरवाजा खोल दो। तो दरवाजा खोलते थे, व्यक्ति बारिश में भीगा हुआ है पानी से। वो कहते जी क्या मुझे शरण मिल सकती है? वो कहती छोटी सी झोपड़ी है और 2 चारपाई हैं इसमें, और दोनों चारपाई पर हम मियाँ बीबी दोनों लेटे हुए हैं, हम पति पत्नी, हमारे पास तो स्पेस है नहीं। वो आर्गुमेंट बातचीत चल रही है, इतने बूढ़ा पीछे सुन लेते, बोले नहीं आने दो। तो वो कहता है कि कोई, वो कपड़े वपड़े झाड़ वाड़ करके बूढ़े वाली चारपाई पर बैठ जाता है।
फिर दरवाजा बंद कर देती है मन में सोच के, पत्नी जो है उसकी। थोड़ी देर बाद फिर एक दस्तक होती है, तो फिर कोई, वो कहता है फिर कोई अपरिचित मित्र साथ शरण चाहता है तो दरवाजा खोल दो। अब उसूलन जो दरवाजे के नजदीक, अब वो आने वाला आगंतुक दरवाजे के नजदीक बैठा है चारपाई पर, तो उससे कहते हैं कि अब दरवाजा खोल दीजिए। तो कहता है जगह कहाँ है यहाँ, जगह कहाँ है। ये बहुत सटीक आपने, सुनिए ना दरवाजा, जगह कहाँ है यहाँ। तो कहता जगह तो देखो पहले भी नहीं थी, पर आप आ गए, अपरिचित मित्र है, शरण चाहता है, तो शरणागत की रक्षा करना धर्म का सिद्धांत है जी, बुलाइए। दूसरा भी आदमी आके ऐसे बैठ जाता है। अब एक एक चारपाई पे एक बूढ़ा, वो भी बैठ जाते हैं उकड़ू होकर के, बोले अब हम लेट नहीं सकते, बैठ के रात बिता लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को अगर मदद की जरूरत है तो हमने मदद की, हम इनको ऐसे कैसे लौटा दें दरवाजे से, कोई अगर शरण लेने आया है। अब हम लेटे थे, अब बैठ जाएंगे, दोनों पति पत्नी बैठ जाते, तो एक एक अतिथि उनके पास बैठ जाता। अब फिर कोई दस्तक होती है दरवाजे पर और अगेन वो जो सबसे बाद में आया है उसूलन वो पास में बैठा है, क्योंकि दरवाजे के निकट बैठा है। फिर वो कहते हैं कोई अपरिचित मित्र है, दस्तक दे रहा है, दरवाजा खोलिए, उसको शरण देंगे। वो कहते हैं आपका दिमाग खराब है। देखिए वही जो थोड़ी देर पहले शरण मांग रहा था, वो कहता है आपका दिमाग खराब है उस बूढ़े को, यह जगह है कहाँ और उसे हम बैठाएंगे कहाँ। कहता जगह तो पहले भी नहीं थी और जगह तो अभी भी नहीं है, ये तो दृष्टि की बात है, जिसके हृदय में जगह है उसके लिए सब जगह है। फिर कहता अच्छा चलो, अब समझ के कोई पागल टाइप का आदमी है, कोई हमारे जैसा रहा होगा कोई, तो फिर वो दरवाजा खोलते, कहते कोई आदमी नहीं है, गधा है, और गधा अपना सिर अड़ा रहा है द्वार से और कह रहा है कि बारिश लग रही, पानी में भीग रहा है। तो गधे के लिए बोले नहीं, ऐसा है जो संबुद्ध परमात्मिक व्यक्ति हैं वो अपने दरवाजे पर गधों से भी मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं, और जो निकृष्ट मनुष्य हैं वो अपने घरों में मनुष्यों से भी गधों जैसा व्यवहार करते हैं। हम गधे का भी सत्कार करेंगे, अभी हम बैठे हैं, अब हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन गधे को भी अंदर ले लीजिए। तो वो देखते हैं, बोले कि गलत जगह हम शायद आ गए। तो वो कहते हैं कि आपने बेकार जगह सारी बदबू आएगी, ये आएगी। बोले बदबू तो तुम्हारे में से भी आ रही है, शरीर तुम्हारे भी पसीने से भरा हुआ है, लेकिन ये तो और भी बहुत है। तुम तो कहीं जाके कुछ मांग के किसी से और भी द्वार खुलवा सकते थे, इसके लिए कोई द्वार दरवाजा खुलेगा नहीं, तो उसको भी अंदर ले लेते हैं। तो बात क्या है, ये तो हृदय की बात है। जिसने एक को अलाउ किया है वो 1 करोड़ को भी अलाउ करेगा। जी 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 जी, 1 लाख को भी अलाउ करेगा, 1000 को भी अलाउ करेगा जी। लेकिन आने वाला सोचता है कि जगह है कहाँ, जगह है, मैं आ गया, कुंडी लगा दीजिए, ये नहीं चलेगा। अगर चलिए मैंने मान लिया, अगर यही सिद्धांत ठीक था और समाज में आप इसी एकलता के तहत आए थे कि आपको सिर्फ मैं, मेरा और मुझ तक ही सारी चीजें सीमित थी, तो मेरा और आपका मतभेद तो फर्स्ट स्टेप पे ही हो गया, क्योंकि मैं चला हूं समग्रता के लिए, मैं चला हूं समाज के लिए, मैं चला हूं संसार के भले के लिए, और आप चले हैं सिर्फ एकात्म के लिए। तो आपका मेरा प्राथमिक बिंदु पर ही मतभेद है, आप मेरे संग चल ना सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एकात्मवादी हैं और मैं बहुत्ववादी हूं, मैं समत्ववादी हूं, मैं बहुलवादी हूं, आप एकात्मवादी हैं। आप सिर्फ अपना अपना चाहते हैं, तो आपका मेरा प्रथम पग पर ही, पहले स्टेप पर ही मतांतर है, कोई मतभेद है दोनों का। तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। आप जब तक मेरे जैसा प्रकल्प अपने मन मस्तिष्क में ना ले आएंगे जी, तब तक आप मेरे संग कैसे चल पाएंगे। क्योंकि संग तो ठीक है, मुझे तो पता है कि मैं अच्छा हूं, मुझे खूब अच्छे से पता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन आपको भी मेरे साथ थोड़ा सा तो अच्छा होना ही पड़ेगा। जी जी जी, आप अपनी उन्हीं बुराइयों के साथ, आपसे संबंध नहीं है। जब आप बोल रहा हूं तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो समाज में ऐसे विचार रखते हैं, आपसे ताल्लुक नहीं है। जी जी जी, मैं समझता आप मेरे साथ तो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे किसी विचार से नहीं जुड़ना चाहते, तो कैसे जुड़ जाइएगा। जी 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 जी, बस भावों से नहीं जुड़ना चाहते हैं। हाँ, कैसे जुड़ोगे। असली बाकी मैं हूं क्या, देखिए मैं क्या हूं, मैं एक मांस का, हड्डी का, रक्त का, इस सब का एक लोथड़ा ही तो हूं। अगर मेरे अंदर से विचार निकल जाए, मेरे अंदर से भाव को रिक्त कर दिया जाए, मेरे अंदर से मेरे आत्मा का जो तत्व है उसको आप समाप्त कर दें, तो फिर मैं क्या बचा। मैं एक मजदूर में और मुझ में फर्क क्या है। जो पत्थर तोड़ रहा है लेबर, उसमें मुझ में कोई अंतर नहीं है। मुझे ये मेरी जो आत्मिक मेरी गुणवत्ता है, ये मुझे बाकी मनुष्यों से पृथक करती है, और मुझे आप मेरी उस गुणवत्ता से पृथक करना चाहते हैं, तो मुझे आप अधोगति की तरफ ले जा रहे हैं, मुझे आप सामाजिक व्यक्ति बनाना चाहते हैं। समाज से तो मैं आ गया हूं ऊपर, तो मुझे अब सामाजिक तो आप है ही, तो समाज में तो जो आता है वो अपनी दुनिया लेकर के मेरे पास पहुंचता है, लेकिन उसको अपनी दुनिया को दरवाजे के बाहर छोड़ना पड़ेगा। ओपेंस्की रूस का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हुआ, उससे बड़ा मैथमेटिशियन रूस में दुनिया में हुआ नहीं है। ओपेंस्की कंप्यूटर भी उसके सामने फेल था। ओपेंस्की गुरु के पास पहुंचता है,
पहली बात तो ओपेंस्की को अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं गुरु, बहुत दिन तक उसको वापस लौटा, लेकिन उसकी ईगो बहुत ज्यादा थी। फिर जब वो लोग बैठते हैं तो कोई भी ओपेंस्की को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ओपेंस्की समझिए जैसे नरेंद्र मोदी जी को आप बुलाएं और एक भी आदमी ना तो उन्हें ग्रीट करे, ना भी उन्हें विश करे, ना उनकी तरफ देखे, और सब अपने मजे में मस्त हैं और अपना कुछ कर रहे हैं, और वो गुरु भी औरों के साथ लगा हुआ है और उनको आंखों में देख के उनको कुछ क्रियाएं बता रहा है, त्राटक सिखा रहा है, ध्यान सिखा रहा है। ओपेंस्की से बर्दाश्त ना हो, उसके साथ 10-15 उसके बॉडीगार्ड और उसके सबॉर्डिनेट्स भी साथ में आए हैं। वो धीरे से आकर उसका चेला कहता है, बोले गुरु जी आप किस आदमी, आप इसकी तरफ तो देख ही नहीं रहे। बोले ओपेंस्की है ये। बोले ये क्या है? बोले ये मैथमेटिशियन है। बोले मैथमेटिशियन का मेरे से क्या लेना देना है? मैं तो जीवन के उद्धार का, जीवन के उत्थान का, जीवन के परिष्कार का ज्ञाता हूं, उसकी विद्या देने चला हूं। मैथमेटिक्स अगर मेरे चल रहा होता तो मैं दुकान में बैठ के नोट गिन रहा होता, मेरा मैथ से कोई लेना देना नहीं है। ओपेंस्की ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरी आंखें खुल गई और मैं जैसा गया था मैं वैसा वापस नहीं लौटा। मेरा बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन। बोले सबसे पहले तो मैंने पहले दिन ही अपनी सेवा में लगे हुए अपने सबॉर्डिनेट्स को खारिज किया। मैंने सारे नौकर बाहर निकाले, वो सब ईगो को बढ़ाने वाले हैं। मैंने सारे सबॉर्डिनेट्स को खत्म किया। स्वामी कौन है? हम नहीं रख सकते ड्राइवर, हम नहीं रख सकते, हम अपने पास 20 लोगों का तामझाम लेके चल सकते हैं। मैंने बताया ना, पैर छूने वाले भी मिलते हैं पर डे की विजिट पर, फूल बरसाने वाले भी मिलते हैं, जयकारा लगाने वाले भी मिलते हैं, लेकिन वह परमात्मा नहीं मिलते। तो वो जो ये जब तक आप कुछ और हैं, एक मेरे पास मॉरिशस में आते थे, गवर्नर थे वो रीजन के, वो विजिटिंग कार्ड भेजे अपना, उनके 2-3 वो काले काले से बड़े मोटे मोटे से साउथ निग्रो टाइप के, वो आए मेरे पास, बार बार उसको देख, मैं अपना काम, मेरे टाइम नहीं है, मैं उनके हिसाब से नहीं मिलूंगा, मैं अपने हिसाब से मिलूंगा। मेरा समय निश्चित था, मैं इसमें मिलूंगा, इसके अलावा नहीं मिलूंगा, क्योंकि वो फिर मैं किसी और से मिलता हूँ। मेरा परमात्मा के मिलन के कुछ समय है, मैंने उनको तय कर रखे हैं। अब इतने बड़े तो आप हो नहीं गए परमात्मा को मिलन, उसको कहूँ कि तू वेटिंग कर, हालांकि अक्सर मैं ऐसा करता हूँ, वो मेरे अपने भाव होते हैं। लोग कभी मेरे समय के वैल्यू को नहीं समझते हैं। मैं उन्हें समय दे रहा हूँ, मैं क्या समय काट के दे रहा हूँ, ना तो मैं कोई गाना सुनता, ना मैं कोई टीवी देखता, ना मैं कोई अखबार पढ़ता, ना मैं कुछ करता, मैं परमात्मा का भजन और प्रार्थना ही तो करता हूँ। और अगर मैं प्रार्थना और भजन ईश्वर को छोड़कर आपसे बात करता हूँ, इसका महत्व तो लोग समझते नहीं है कभी। कितना मैंने आपको मान दिया कि मैं ईश्वर को कह रहा हूँ कि आप वेट करिए, मैं 15 मिनट बाद आऊँगा और मैं 2 घंटे बाद पहुँच रहा हूँ फिर, लेकिन ये महत्व तो आदमी कभी नहीं समझ पाता। वो सोचता जैसे हम वेल्ले हैं ऐसे गुरु जी वेल्ले होंगे, जैसे ये हम टाइम काट रहे हैं ऐसे गुरु जी काटते होंगे। तो वो मैंने उससे वापस लौटाया। तो उस एक और थे जानने वाले, वो अभी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने बाद में, वो मुझे जानते थे, मेरे स्वभाव को जानते थे। उन्होंने कहा खाली अपना नाम लिख के भेजना, ये मत भेजो गवर्नर वॉर्नर सब, और मैं तामझाम को बाहर रखो गाड़ी को। मॉरिशस आश्रम की बात है, डगोचिया की। फिर उन्होंने सिर्फ नाम लिखा अपना, जो भी कुछ नाम था उसका, मुझे इस समय याद नहीं। मैंने उसको भेजिए उनको। अब व्यक्ति मिलने आया तो मैं मिलूंगा, गवर्नर से मेरा ना कोई काम है, ना मुझे कोई लेना देना। व्यक्ति से मनुष्य आया है, मनुष्य, उसके उद्धार के लिए मैं निकला हूं, मैं उससे बात करूंगा। तो उसने कहा कि जी मैं समझ गया और मैं तो ये आया हूं और मेरी ये प्रॉब्लम है जो अब तक कभी ठीक नहीं हुई। मैंने कहा प्रॉब्लम आपकी 3 दिन बाद ठीक हो जाएगी, और ईश्वर की कृपा से वो ठीक भी हो गई। अभी तक मेरा उनसे बड़ा गहरा संबंध है। जी 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 तो ये हम समझ नहीं पाते कि अब अरे आपका जो तामझाम घोड़ा गाड़ी ये सारी चीजें तो हम भोग चुके हैं, जो हमें ठीक से भोगी भी नहीं है। बुद्ध के बुद्धत्व में इसलिए गरिमा है जी कि सारा राजपाट त्याग कर खड़े हुए। अब एक आदमी के पास कुछ है नहीं, 10 रुपए का सौदा, वो कहता मैं भी छोड़ करके खड़ा हो गया। तेरे खड़े होने में कोई दम नहीं है, तेरे खड़े होने में कोई दर्प नहीं है। तो हमने उन चीजों को हमने थोड़ा पीछे रखा। अब वो लिखते हैं महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर। तो मतलब मैंने उनसे कहा भैया तो दोनों को भगवान लिखो, भगवान बुद्ध या भगवान महावीर, उसमें भी फर्क है। मतलब आप वो अलग अजीब गरीब टेंडेंसीज हैं। तो सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है, गुरु देवताओं की भी अपनी एक लड़ाई है। जी जी। तो ये अगर कंसेप्ट, और सबसे पहली बात जिसके साथ आप चले हैं, चाहे मित्र है, पत्नी है, पति है, कोई भी आदमी जिससे आप चाहते हैं कि मेरा कंपेनियन, मेरे यात्रा में मेरा सहयात्री हो, मेरा सहगामी हो, कम से कम उसके मनोभाव, उसकी विचारधाराएं, उसकी गहराइयाँ, उसकी सोच, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग से परिचित होना चाहिए, तो यात्रा अच्छी होती है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,